अब ये 30 पेजेस जो है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पर जनरेट हो जाएंगे। ये देखिए अब 30 पेजेस जनरेट होना शुरू हो गए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 30 पेजेस जनरेट होने के बाद कंप्लीट, और फिर हम इनको डाउनलोड कर लेंगे। 30 पार्ट्स जनरेट हो गए, हम यहाँ से शेयर के ऑप्शन पर जाएंगे और शेयर के ऑप्शन पर जाकर हमने यहाँ से डाउनलोड करना है। ये ऑल 30 वीडियोज़ हमारे पास कंप्लीट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमें बल्क में अक़वाल ज़री वगैरह की कोट्स की वीडियो बनानी हो और शॉर्ट्स बनानी हो जैसे बल्क क्वांटिटी में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, यानी हम एक मिसाल के तौर पर हमें शॉर्ट्स का चैनल बनाना है और शॉर्ट्स का चैनल बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम 1 महीने के शॉर्ट्स एक साथ अपलोड करके रख सकते हैं। तो 1 माह के पूरे 30 शॉर्ट्स यानी हमें अपलोड करने के लिए 30 कोट्स भी चाहिए। तो 30 कोट्स हमें एक साथ कैसे मिलेंगे, तो हम यहाँ पर आज चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम सबसे पहले यहाँ गूगल में आए, गूगल में आकर हम सर्च करते हैं चैट जीपीटी और चैट जीपीटी को जो है लॉगिन करते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी में लॉगिन होने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम वहाँ पर अपना, यानी चैट जीपीटी ऐसी चीज़ है कि हम एआई टूल है ना, तो इससे हम एआई जनरेट करता है। एआई यानी ये कोड्स को जनरेट करेगा जितने कोड्स हम इससे जनरेट करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी लॉन्ग, यानी ये समझे इबारत है जो हमें लिखनी है, ज़रा सा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है जो हमें लिखना होगा। हम यहाँ पर उस लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे। ये देखिए लॉगिन कर रहे हैं क्योंकि अकाउंट पर साइन अप पहले हो चुके हैं। अगर आप अकाउंट पर साइन अप नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर चैट जीपीटी पर आ जाएंगे। चैट जीपीटी पर आने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है यानी लिखने का, जो हम जैसा भी हम कंटेंट इससे चाहते हैं वो हम यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट यानी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेंड। अब जो यहाँ पर कुछ यानी डिस्क्रिप्शन या आप ये समझ लें कि जो कुछ यहाँ लिखना है वो आपको ये पूरी लाइन आपने लिखनी है। ये थोड़ा सा एक लंबा डिस्क्रिप्शन है, इसको आपने लिखना है और ये आपको इस वीडियो के उसमें से मिल जाएगा इंशाल्लाह, डिस्क्रिप्शन पैनल में से मिल जाएगा ये पूरा पैराग्राफ जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा आई वॉन्ट टू कम अप 30 कोट्स इन फॉलोइंग स्टाइल। ठीक है, यानी हमें इस स्टाइल में 30 कोट्स चाहिए। तो हम एंटर कर देते हैं और अब यहाँ कोट्स लिखना शुरू हो गए। ये देखिए अच्छा, अब ये 30 कोट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हमें ये चाहिए 30 कोट्स पूरे हमें चाहिए एक्सेल स्टाइल में। ठीक है, एक्सेल स्टाइल में, ताकि हम अपने एक्सेल पर इसको जो है वो पेस्ट कर लें। तो देखिए एक्सेल स्टाइल में हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम एक लाइन और लिखते हैं कि हमें जो है एक्सेल फॉर्मेट में ये कोट्स चाहिए। तो अब ये पूरे कोट्स जो है हमें एक्सेल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ये देखिए अब अच्छा जी, ये देखिए हमने यहाँ लिखा है फिर सर्टेनली आई वांट टू दीज कोड्स इन एक्सेल फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे कोड्स जो है एक्सेल फॉर्मेट में आना शुरू हो गए। ऊपर जो 30 कोड्स हुए, ठीक है, ये 30 कोड्स पूरे हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएंगे। इनको हम एज इट इज़ एक्सेल फॉर्मेट में कॉपी कर लेंगे, यानी हमारे पास लैपटॉप में एक्सेल होता है तो एक्सेल शीट में कॉपी कर लेंगे। ये कंप्लीट हो जाए ये, यानी 30 जनरेट हो जाए, तो उसके बाद हम इसको जो है एक्सेल में कॉपी कर लेते हैं। ये 30 कॉर्ड्स जनरेट हो गए। ठीक है, और कॉर्ड नंबर के साथ आए हैं। ये देखिए कॉर्ड्स नंबर और ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ये कॉर्ड्स इस तरीके से हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में तो हमने इनको कॉपी कर लेना है और ये सारे कॉपी करने के बाद अब हम अपने पास एक्सेल में जाएंगे और एक्सेल में इनको पेस्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेल जो है वो ओपन हो गया है। एक्सेल में हमने 3 जो है वो ब्लॉक्स लेने हैं, क्योंकि हमारे कॉर्ड्स के 3 पार्ट्स हैं। एक फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो टेक्स्ट का है, लेकिन एक पार्ट नंबर का है। तो उस नंबर वाले पार्ट को हमने 3 पार्ट बनाना है। वो किस तरीके से बनाना है वो हम देखते हैं अपने जो है वो जिस वक्त हम उसको क्रिएट करने लगेंगे। अभी तो हमने 3 पूरे पार्ट्स जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ठीक है, 30 कॉर्ड्स थे हमारे पास, 3 पार्ट हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिए। तो इसकी ज़रा सी सेटिंग कर लेते हैं ताकि हमारे जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट सेट हो सकें। ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने थीम एडजस्ट करनी है, वो हम देखते हैं अभी कि किस तरह से हमने थीम एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट टेक्स्ट हो गए। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट में यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, हमने नंबर्स को डिलीट कर देना है और नंबर्स को डिलीट करने के बाद हमने यहाँ पर थीम किस तरह लिखनी है, यानी हमारा कोट अबाउट जिस भी अबाउट होगा वो थीम हमने यहाँ पर लिखनी है। जैसे यहाँ पर अगर देखें हम, यहाँ ये वाला फर्स्ट कोट जो है हमारा वो लव के अबाउट है, लव के बारे में है, या इस तरीके से ये स्ट्रेंथ के बारे में है। ठीक है, तो हमने इसको थीम कर लेना है। यहाँ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट को हमने यहाँ पर रखना है। सेकंड पार्ट ये हमारा, फर्स्ट पार्ट ये और ये हमारी थीम है। ये चीज़ आपको जो है वो हम अच्छा ये हम बनाएंगे भी, क्रिएट भी जो हम कर रहे हैं ना कैनवा में करेंगे, क्योंकि कैनवा लोगों के पास, सबके पास होता है अवेलेबल। कैनवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन सोर्स है। जिनके लैपटॉप में फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह की कैपेसिटी नहीं है, ऐसा लैपटॉप है जिनके पास, तो वो लोग भी आराम से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं जिस अबाउट भी हमारा पॉट हो। ठीक है, ये हमने थीम क्रिएट करनी शुरू कर दी और हमारी सेकंड जो है वो स्ट्रेंथ से रेलेवेंट है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ लिखा, इस तरीके से हमने अपनी पूरी थीम सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए इनकी जो है हमने थीम सेट कर ली तमाम कोड्स की, और अब इसके बाद इनको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम चलेंगे कैनवा पर। कॉपी करके हम कैनवा पर जाएंगे और कैनवा पर हम पूरे 30 कोड्स एक साथ जो है वो क्रिएट करेंगे इनके रील। तो अब हम चलते हैं कैनवा पर। हमने जो है सबसे पहले कुछ प्रोजेक्ट सर्च करने हैं। हमने ये देखना है कि हमने शॉर्ट्स बनाने हैं। कैनवा के ऊपर हम सबसे पहले थीम सर्च करेंगे हमने, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट बनाने हैं तो हम यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स लिखेंगे। ठीक है,
ये देखिए ये टेम्पलेट्स आ जाएंगे, थीम्स जो बनी बनाई होती हैं, डिज़ाइन होते हैं वो आ जाएंगे। यूट्यूब शॉर्ट्स देखें, अब यहाँ पर कुछ मोटिवेशन शॉर्ट्स हैं, जिस तरह के भी शॉर्ट्स हो, तो हम शॉर्ट्स टेम्पलेट ले लेते हैं, मोटिवेशन ले लेते हैं, ठीक है। मोटिवेशन शॉर्ट्स को देखते हैं कि मोटिवेशन शॉर्ट्स किस तरह टाइप के हैं। अब ये देखिए ये कुछ शॉर्ट्स आ गए, इनमें से हम कोई भी एक थीम अपनी पसंद की ले लेते हैं। जो थीम हमें पसंद आ रही है, लाइट सी अच्छी सी कोई थीम ले लेते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखिए अच्छा कैनवा जो है मेरे पास प्रो है, अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कैनवा प्रो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कैनवा प्रो वैसे बहुत महंगा नहीं मिलता, शेयरिंग में आराम से आप लोगों को 500 से अंदर ही मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। तो कैनवा प्रो आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप लोग तलाश करेंगे तो। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी सी थीम्स हैं, हम इनमें से कोई एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये टेम्पलेट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ से इस टेम्पलेट को सबसे पहले कस्टमाइज़ करते हैं, ठीक है। पहले एक टेम्पलेट सेट करेंगे हम, और उसके बाद हमने उसी तर्ज पर 30 टेम्पलेट्स जो है वो सिलेक्ट करके कंप्लीट करनी है। ये टेम्पलेट ओपन हो गया। सबसे पहले यहाँ पर इसके टेक्स्ट को सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इसके टेक्स्ट को हमने एडिट करना है। अच्छा पहले हमने इसमें जो है वो थीम सेलेक्ट करनी है। हमारे पास थीम है और फिर फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इस पर लिख लेते हैं हम। यहाँ लिखने से भी पहले एक काम ये करते हैं कि हम अपनी थीम लिखते हैं। फर्स्ट थीम हमारी थी मसलन, ठीक है। फर्स्ट थीम हमारी ये है, थीम यानी हमारी ये है फर्स्ट कोड की, ये हम रख लेते हैं इस जगह, और इसका जो है यानी बिल्कुल टॉप पर रखते हैं इसको। और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 80% करके देखते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से नज़र आए, ये देखिए, ठीक है। और बल्कि फ़ॉन्ट स्टाइल भी ज़रा सा बोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। हेडलाइन है ये हमारी थीम हो गई बिल्कुल टॉप पर। और थीम के बाद अब हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट रखना है। फर्स्ट पार्ट हमारा है, हम एक्सेल शीट में से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है, अच्छा यहाँ पर मैंने जो थीम आपको चेंज हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर कोड्स को मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। इन कोड्स पर जो है हम बना चुके हैं, जो पहले आए थे उन पर बना चुके थे, तो इस वजह से मैंने थोड़े से कोड्स चेंज किए थे, यानी अगेन उसको रीजनरेट किया था। तो इसके बाद दोबारा आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट हमारा ये है जिस पर हमने जो है इसको सेट कर दिया। यहाँ हमने डेफिनेटली अपने टेक्स्ट को चेंज करना है, क्योंकि ये टेक्स्ट जो हमने पहले से लिखा हुआ था ये हेडिंग वाला था। तो अब हम अपने टेक्स्ट को सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट कर लेते हैं, ज़रा सा बोल्ड कर लेते हैं हम अपने टेक्स्ट को, और साइज़ को थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू फाइंड हैप्पीनेस। और उसके बाद हमारा है सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए हम इसको कॉपी करके ले आते हैं। अच्छा अब एक इसकी कॉपी ले लेते हैं। कॉपी हमें दोनों की चाहिए, टेक्स्ट की भी और शेप की भी, दोनों की कॉपी चाहिए। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको इसी जगह पर रखेंगे वैसे हमें, क्योंकि टाइमिंग चेंज करनी है, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए हम यहाँ पर रख लेते हैं ताकि हमें ये नज़र आ सके कि हम इस पर टेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी भी एक कॉपी ले लेते हैं टेक्स्ट की, और इस टेक्स्ट की कॉपी को भी हम यहाँ नीचे लेकर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये टेक्स्ट की कॉपी भी हमारे पास यहाँ आ गई, और यहाँ पर हम इसको सेट करते हैं सेकंड लाइन लिखने के लिए, ठीक है। एम्बेरेस द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। ये कॉपी करना है हमें और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ये देखिए, ठीक है जी। ये पेस्ट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये पूरा कोड तैयार है। ऊपर जो है हमारी थीम है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अच्छा अब यहाँ पर इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो चुका है पूरा। इसके बाद हमने इसको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। हमारे पास इस वक्त देखिए 9.4 सेकंड्स का यानी शॉर्ट बन रहा है। हमने इसको थोड़ा सा लॉन्ग करना है और हमने 50 सेकंड्स का करना है, ठीक है। इसको 50 सेकंड्स पर लेकर जाना है। इसको यहाँ से खींचकर 50 सेकंड्स पर लेकर जाएंगे ये। अच्छा अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है इस तरह से आ रहा है। फर्स्ट पार्ट ऐसे आएगा और उसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट यहाँ पर अपेयर हो गया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है इसको हमने लिखना है और शो टाइमिंग करके एडजस्ट करना है। ये देखें शो टाइमिंग करके फर्स्ट पार्ट की हमने टाइमिंग जो है सेट करनी है इस तरफ, जितना हमने फर्स्ट पार्ट दिखाना है जितनी देर, और फिर सेकंड पार्ट की टाइमिंग इतनी सेट करनी है जितनी देर हमने सेकंड पार्ट दिखाना है, ठीक है जी। ये हो गया कंप्लीट। अब ये कंप्लीट नहीं है, अब हमने जाना है ऐप्स में, और ऐप्स में जाने के बाद हमने बल्क को सर्च करना है। बल्क को सर्च करना है, हमारे पास बल्क का ऑप्शन आएगा, एंटर किया, ठीक है। बल्क क्रिएट का ऑप्शन आया। अब यहाँ पर आ रहा है ऐड योर डेटा, तो हमने यहाँ पर एंटर डेटा मैनुअली, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन है एंटर डेटा मैनुअली, इसको हमने क्लिक करना है, ये जो ऑप्शन है। और यहाँ पर देखें हमारे पास ये आ रहा है नेम ईमेल, इसको डिलीट कर देना है। ये सबसे नीचे आकर यहाँ पर क्लियर टैब है, ठीक है। क्लियर टैब को करके क्लिक करके इसको हमने करना है। अब हमने अपने एक्सेल में से जाकर ऑल ओवर कोड्स यानी 30 कोड्स विद थीम कंप्लीट हमने यहाँ पर कॉपी, यहाँ से कॉपी करने हैं, और हमने अपने कैनवा पर जाकर इनको पेस्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल V कर लिया, और कंट्रोल V करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कोड्स सारे कंप्लीट आ जाएंगे।
ये देखिए, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको डन कर देना है, नीचे जाकर बिल्कुल नीचे डन है, डन कर दिया। और डन करने के बाद अब हमने यहाँ पर थीम सेट करनी है। ये देखिए थीम, सबसे पहले हमारे पास थीम है और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब हमने सबसे फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसको हमने थीम बनाना है, और हमने करना है कनेक्ट डेटा पर। यहाँ आकर इसको थीम डिक्लेयर कर दिया हमने यानी, और इसके बाद सेकंड पार्ट को हमने आकर जो है फर्स्ट पार्ट कर दिया, और उसके बाद सेकंड पार्ट को, यानी फर्स्ट पार्ट था इससे पहले वाला, सॉरी, सेकंड पार्ट को हमने आकर सेकंड पार्ट कर दिया, और ये थीम हो गई। ये करने के बाद अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमने सारा ये पेस्ट कर दिया था। अब ये 30 पेजेस जो है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पर जनरेट हो जाएंगे। ये देखिए, अब 30 पेजेस जनरेट होना शुरू हो गए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 30 पेजेस जनरेट होने के बाद कंप्लीट, और फिर हम इनको डाउनलोड कर लेंगे। 30 पार्ट्स जनरेट हो गए। हम यहाँ से शेयर के ऑप्शन पर जाएंगे, और शेयर के ऑप्शन पर जाकर हमने यहाँ से डाउनलोड करना है। ये ऑल 30 वीडियोज़ हमारे पास कंप्लीट हो गई। क्वालिटी हम और हाई कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। अब ये 30 वीडियोज़ जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गई, यानी बल्क में डाउनलोड हो रही हैं। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई हैं, और यहाँ पर सेव कर लेते हैं, और अब इनको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो है बल्क हैं तो ये विनडार फोल्डर में होंगी। ठीक है, जो भी बल्क डाउनलोडिंग होती है वो विनडार फोल्डर में होती है। विनडार फोल्डर में इसको अब एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा जी, देखिए ये डाउनलोड हो गया है बल्क 1 के नाम से, और अब इसको जो है हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये उसमें हुआ है, ज़ाहिर बल्क कंडीशन में हुआ है, तो हम एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे इस फोल्डर में। डाउनलोड के अंदर न्यू फोल्डर बनाया है, न्यू फोल्डर में हम करके और एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अब ये सारी वीडियोज़ इसमें एक्सट्रैक्ट होकर इस न्यू फोल्डर में आ जाएंगी। ये देखिए, इस न्यू फोल्डर में सारी वीडियोस जो है वो आ चुकी हैं, और अब हम इनको अपलोड करेंगे यूट्यूब पर शॉर्ट्स, और उन शॉर्ट्स को अपलोड करने के बाद हम ये 30 डेज़ के हिसाब से इनको जो है हम शेड्यूल कर देंगे, यानी रोज़ाना एक जो शॉर्ट है वो अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली।